हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई क्लासेज। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकंड और फेज़ थर्ड के एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं और फेज़ फोर्थ के एग्ज़ाम चल रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ को लेकर विचार ज़रूर चल रहा है। इसलिए हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने वाले हैं जो नवीन सर ने बताई है। नवीन सर के अनुसार रेलवे ग्रुप डी में कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी रह सकती है उसको पूरी डिटेल के साथ समझने वाले हैं। इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलो फ्रेंड्स, देख लेते हैं नवीन सर ने ग्रुप डी एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके बारे में क्या बताया है। में सबसे पहला है, एक बार हम ब्रीफ कर देना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हैं कि 1,03,000 के करीब है और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो फॉर्म भरे हुए बच्चे हैं 1,15,00,000 लगभग बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। और एपियर स्टूडेंट्स एवरेज, अभी जो स्टूडेंट एपियर हो रहे हैं एग्जाम में, आप एक डेटा निकालेंगे तो 50 से 60% के बीच में आप रख सकते हैं कि बच्चे एपियर हो रहे हैं। हालांकि इनिशियली थोड़ा कम एपियर हो रहे थे, लेकिन अब परसेंटेज धीरे धीरे बच्चों का बढ़ रहा है। फिर भी एक एवरेज माने हैं तो हम 50 से 60% का एवरेज लेकर के चले हैं और अपर लिमिट को हम जज यहां पर कर रहे हैं। मे भी कि थोड़ा कम ही बच्चे इसमें रहेंगे, फिर भी अगर अपर लिमिट को इसको लेकर के चलते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एपियर स्टूडेंट्स यानी कि 1,15,00,000 बच्चों का 60% कर दीजिए तो करीब 65 से 70 लाख के करीब आपका पहुंचता है। टोटल 65 से 70 लाख बच्चे एग्जाम में एपियर लास्ट तक में हो सकते हैं। अब इसके आगे हम जब बढ़ते हैं मूल बातों पर तो यहां पर हम देखेंगे कि जो हम लिखे हैं कि किसी भी एग्जाम में सीरियस स्टूडेंट कितने होते हैं। जैसे अभी आप आम तौर पर देखेंगे कि अभी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे इसमें ऐसे बच्चे हैं कि घर पर रह करके सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं कि अपने स्टेट से बाहर या जहां पर भी उस तरह का माहौल मिला है वहां पर जा करके सीरियसली तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे बच्चों की एक्चुअल संख्या कितनी, क्योंकि यही मेन कंपटीटर होंगे, तो ऐसे बच्चों की एक्चुअल संख्या होती है 25 से लेकर के 30%। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो 70 लाख स्टूडेंट जो एपियर हो रहे हैं उसका 30% आप कर दीजिए, अपर लिमिट इसका लीजिए तो करीब 21 लाख बच्चों के बीच, हालांकि इससे कम ही डेटा आपका जाएगा, लेकिन फिर भी 21 लाख बच्चों के बीच मेन कंपटीशन होना है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो अब रिजल्ट फॉर पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए रिजल्ट जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, तो वो 1,03,000 वैकेंसी का 3 टाइम्स कर दीजिए, यानी कि 3,09,000 वैकेंसी रिजल्ट करीब आपको पीईटी के लिए, फिजिकल के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा। अब यानी 21 लाख में से 3,09,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो सीरियस बच्चे जो हैं उसका रेशियो 7:1 आ जाता है। सीरियस बच्चों की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर हम ये 25 से 30% जो सीरियस बच्चे हम बताए हैं, इसके अलावे जो अन्य बच्चे हैं उसकी बात हम करें तो वैसे बच्चों की संख्या अधिक से अधिक रहती है कि चलो 1 लाख प्लस वैकेंसी निकली हुई है, अभी हम दुकान चला रहे हैं, पढ़ाई छोड़े हुए हैं, दूसरे कामों में हम लगे हुए हैं या पढ़ाई कर भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, चलो फॉर्म भर देते हैं। चूंकि 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है, हो सकता है कि उस समय बजरंगबली सवार हो जाए। ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि जो मेहनत करते हैं लास्ट में रिजल्ट तक पहुंचने की संभावनाएं उसी की अधिक से अधिक बनती है, इसलिए तुक्का लगाने वाली बात यहां पर नहीं है। तो इसका आगे चलिए देखते हैं और बातों को समझते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि आखिर स्टूडेंट अटेम्प्ट कितना कर पा रहे हैं। अगर इस तरह का सिनेरियो है तो इसमें बच्चों का अटेम्प्ट कहां जा रहा है, तो यहां आप देखेंगे कि 70 प्लस करने वाले जो बच्चे हैं, यानी कि अच्छे बच्चे ही 70 प्लस कर पाएंगे। 70 से 80 का दायरा रहेगा या 80 से 90 का दायरा रहेगा, और छिटपुट बच्चे 90 प्लस भी कर पाते हैं। लेकिन कितना कर रहे हैं मतलब इतना इससे नहीं है, कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि सही कितना बना रहे हैं मतलब इससे है। लेकिन फिर भी जो एवरेज अभी हम देख पा रहे हैं 70
प्लस करने वाले बच्चों की संख्या अप्रॉक्स 20% है। यानी कि अगर 70 लाख टोटल बच्चे हैं अपियर होने वाले, तो उसमें से 14 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि 70 प्लस कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि 70 प्लस कर रहे हैं, इसके आगे हम चर्चा करते हैं। इसके बाद 60 से 70 के बीच में जो बच्चे एवरेज स्कोर कर रहे हैं उसकी संख्या सबसे अधिक है। यानी कि 50% के अप्रॉक्स बच्चे 60 से 70 के बीच स्कोर कर रहे हैं, जो कि करीब आपका अपियर होने वाले स्टूडेंट का 30 से 35 लाख बच्चे होते हैं। इसके बाद बिलो 60 में एवरेज 30% बच्चे हैं, जिसकी संख्या 15 से 20 लाख के बीच में आप मान सकते हैं। तो रेशियो आपका ओवरऑल यही है। इसके आगे जब हम देखेंगे कि इसका प्रभाव, अब जब देखेंगे तो प्रभाव पर आते हैं, तो ओवरऑल कंक्लूजन इसका क्या होता है, ओवरऑल कंक्लूजन निष्कर्ष इसका क्या होता है अभी तक के लिए फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पीईटी के लिए क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि कौन से बच्चे सेफ महसूस कर सकते हैं, यही इसका मतलब होता है। सेफ महसूस करने वाले बच्चों की बात कहें तो 1 मिनट, एक हमारा छूट रहा है इसमें। हाँ, ये नीचे का पार्ट हमारा छूट गया था, इसी के बारे में हम रिपीट कर रहे हैं कि जब ये हम एवरेज बता दिए कि बिलो 30% बच्चे 15 से 20 लाख हैं, तो लगभग रॉन्ग आंसर कितने बच्चे कर रहे हैं। अटेम्प्ट तो इतना कर ले रहे हैं, लेकिन गलतियां कितना कर रहे हैं, इस बात पर भी डिस्कशन जरूरी है आपका निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। इसमें जब आप देखेंगे तो 5 से 10 गलतियां कर रहे हैं अच्छे बच्चे, जिसको आप अच्छे बच्चों की श्रेणी में लाते हैं, जिसका तैयारी बहुत बेहतर माना जाता था, वो बच्चे कितना गलती कर रहे हैं, तो 5 से 10 के बीच में गलतियां कर रहे हैं, और बाकी 10 से 20 के बीच में गलतियां एवरेज बच्चे कर रहे हैं। अटेम्प्ट कर लिया आप 70, पता चला कि 15 आप गलती करके आ गए हैं। अटेम्प्ट कर लिया आप 80, पता चला कि 20 आपका गलती हो चुका है। तो ऐसे बच्चों का एवरेज यही है कि 5 से 10 गलती करने वाले अच्छे बच्चों का संख्या है, और 10 से 20 एवरेज बच्चों में हम मान रहे हैं 10 से 20 तक गलतियां किए हैं। और आप भी जब एग्जाम दे करके आएंगे तो इसका एवोल्यूशन कर लीजिएगा, और इसी पर कमांड करने की जरूरत है। अगर यहां पर आप कमांड कर पाएंगे तो हो सकता है कि स्कोर थोड़ा सा और आपका बढ़ जाए। और इस हिसाब से जब देखेंगे तो सेफ महसूस आप कब करेंगे, तो सेफ महसूस जनरल कैटेगरी के बच्चे जो जनरल श्रेणी में आते हैं, अगर आपका 60 से 68 के बीच मार्क्स आ रहा है, 60 से 68 के बीच मार्क्स आ रहा है, तो आप सेफ खुद को महसूस कर सकते हैं। और ये बोर्ड बाय बोर्ड ये भिन्नता रहेगी। किसी बोर्ड में हो सकता है कि 60 पर आपका रिजल्ट हो जाए, फिजिकल के लिए बुला ले, और किसी में 67 68 प्लस भी आप जा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बोर्ड हैं जहां की कंपटीशन लेवल ज्यादा है और कहीं पर कंपटीशन लेवल आपका बनिस्पत कम है। तो इसलिए 60 से 68 का दायरा हम जनरल कैटेगरी के लिए बनाए हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 58 से लेकर के 65 तक का दायरा हम बनाए हैं, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 59 से 65 तक का दायरा हम बनाए हैं, और एससी के लिए 50 to 58 मार्क्स। ये बोर्ड बाय बोर्ड वेरी करेगा। जिसका 50 से 58 के बीच में आ रहा है एससी कैटेगरी का, वो सेफ महसूस कर सकते हैं, और एसटी कैटेगरी का 45 से लेकर के 55 के बीच अगर मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ महसूस कर सकते हैं। और नीचे कंडीशन हम लिख दिए हैं कि बोर्ड वाइज उतार चढ़ाव संभव है। तो एवरेज कंक्लूजन आपका यही है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स।